पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान अपनी कल्टीवेशन करने के बाद जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसमें एक ग्रैंडपा भी शामिल था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसलिए बायतियान उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें अपनी हालत ठीक करनी है तो तुम्हें रिकवरी पिल रिफाइन करना होगा, जो कि अच्छे से अच्छे अल्केमिस्ट नहीं रिफाइन कर पाते हैं। लेकिन तब भी बायतियान उनके लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी बस बहुत थोड़ी सी चीज में, क्योंकि उस ग्रैंडपा के पास उस पिल को रिफाइन करने के लिए पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे। तब भी बायतियान अपने एंसेस्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को रिफाइन करने के ऊपर मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस ग्रैंडपा की जो पोती होती है वो बायतियान से कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो? ऐसा कोई भी अल्केमिस्ट नहीं जो सिर्फ फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल रिफाइन कर ले। तो तुमने कैसे कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरे फायर एलिमेंट की पावर चाहिए? तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि तुम्हें पिल रिफाइन करना नहीं आता और उल्टा तुम यहाँ पर हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। तब ये सुनकर बायतियान उससे कहता है, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा मजाक उड़ा के? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता हूँ तो ठीक है, तुम लोग यहाँ से अपने घर जा सकते हो और मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। तब वो ग्रैंडपा अपनी पोती को शांत करवाते हुए कहता है, रुक जाओ, इस बायतियान को वो करने तो दो जो ये करना चाहता है। अगर नहीं कर पाया तब देखेंगे हम आगे कि बायतियान सच कह रहा था या फिर झूठ कह रहा था। तब जाकर उसकी पोती शांत होती है और अपने फायर एलिमेंट की पावर को बायतियान को दे देती है ताकि इसकी मदद से वो अपना पिल रिफाइन कर सके। तब बायतियान सभी से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं पिल रिफाइन करना अकेले में चाहता हूँ। कोई भी मेरे साथ रहेगा तो मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। इसलिए वो सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ रास्ते में उस ग्रैंडपा की पोती उससे कह रही होती है, हमारी पूरी की पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही 3 स्टार अल्केमिस्ट है जो कि हमारे गाँव का लीडर था, पर यहाँ पर जो बायतियान ऐसी बातें कर रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे गाँव के लीडर को भी बड़ी आसानी के साथ हरा देगा। और इस बायतियान के पास हमारे गाँव के लीडर से भी ज्यादा अल्केमी पावर है। लेकिन मुझे इस बायतियान की बातों पर उतना भरोसा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि वो बस हमारे सामने बातें बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अगर इसने सच में यहाँ पर पिल रिफाइन कर दिया तो इसकी पावर तो हमारे गांव के लीडर से सच में काफी ज्यादा होगी। तब उसका ग्रैंडपा उससे कहता है, तुमने दुनिया ठीक तरह से देखी ही कहाँ है? दुनिया में कितने अजीब, खतरनाक और पावरफुल लोग रहते हैं जिनका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और ज्यादातर लोग अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। उन्हीं में से ये बायतियान भी हो सकता है। तुम्हें बस देखते रहना है कि ये पिल रिफाइन कर भी पाता है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे इसकी बातों पर तो पूरी तरह से भरोसा हो चुका है कि ये सच में उस पिल को रिफाइन कर ही लेगा। इधर बायतियान लिंगर से कहता है, चलो अपने काम पे शुरू हो जाओ और यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन मटेरियल है इन सभी की पावर को बढ़ा दो ताकि मैं इससे पिल रिफाइन कर सकूं। जिसमें लिंगर भी काम पर लग जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जितनी भी मेडिसिन मटेरियल होती है उन सभी की पावर को बढ़ाना शुरू कर देती है। और जैसे उसकी पावर बढ़ती है बायतियान उनमें से पिल बनाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर उसके पास रियल अल्केमी फर्नेस भी नहीं था। उसने बस अपनी पावर की मदद से एक ऑरा से बना फर्नेस वहाँ पर लेकर आ गया होता है, जिसके अंदर ही वो पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो उस ग्रैंडपा की पोती और ज्यादा हैरान हो गई होती है कि बायतियान के पास तो रियल अल्केमी फर्नेस भी नहीं है और ये सिर्फ हवा में ही पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा एक नॉर्मल अल्केमिस्ट का कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बायतियान तो पिल रिफाइन करने में जितनी भी खतरनाक चीज होती है उन सभी का इस्तेमाल करते हुए इस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। हवा में पिल रिफाइन करने से अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी हो गई तो जितने भी सारे मेडिसिन मटेरियल और जितनी मेहनत है वो सब 1 सेकंड के अंदर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तब भी बायतियान ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया। न जाने इसके पास अल्केमी की कितनी ज्यादा पावर है। कहीं ये अल्केमी मॉन्स्टर तो नहीं जिसके पास अल्केमी की गॉड लेवल वाली पावर हो। इसका पता तो अभी चल जाएगा कि ये पिल रिफाइन कर भी पाता है या फिर नहीं। वहीं बायतियान इन सभी की बातों को अनदेखा करते हुए अभी भी अपने पिल रिफाइन करने के काम पर लगा होता है। और ऐसे ही काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उस पिल को रिफाइन कर ही लेता है। लेकिन उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पिल को रिफाइन कर लिया था एक साथ, वो भी इतने छोटे से मटेरियल में कि उससे तो एक नॉर्मल अल्केमिस्ट एक पिल भी रिफाइन ना कर सके। ये देखकर तो वो ग्रैंडपा एकदम हक्का बक्का रह गया था। उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर इस बायतियान ने इतने से मेडिसिन मटेरियल से 3 पिल रिफाइन कर दिया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। इसलिए वो बायतियान के सामने झुककर उसे ग्रीट करना शुरू कर देता है कि आप तो सबसे ज्यादा महान हो, आपकी जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तब बायतियान उससे कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले इस पिल को ट्राई करो। अगर इससे तुम्हारी बॉडी रिकवर होने लगती है तब तुम मेरा शुक्रिया कर लेना। जिस पर वो ग्रैंडपा भी मान जाता है और फिर एक पिल को वो खा लेता है। और जैसे वो उसे खाता है उसकी पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और वो ऑरा उस ग्रैंडपा की बॉडी के जितने भी डैमेज हुए ऑर्गन होते हैं उन सभी को ठीक कर रहा होता है। और उसकी बॉडी अब किसी जवान इंसान जितनी पावरफुल हो गई होती है। ये देखकर उसकी पोती बायतियान के सामने आकर उसे ग्रीट कर रही होती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पर पहले शक किया, लेकिन अब तुम्हारी पावर देखकर मुझे पता चल चुका है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट हो, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। तब बायतियान भी उससे कहता है, आगे से मेरे ऊपर
पर कभी शक करने की कोशिश मत करना। तब उस ग्रैंडपा की पोती बायतियान को एक स्टार गोल्डन कार्ड दे देती है जिसके अंदर काफी सारे कॉइन थे और उसकी मदद से बायतियान जिस भी दुकान पे जाके कुछ भी खरीदेगा वो आसानी से उसे खरीद सकता है। वो कार्ड बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। ये देखकर बायतियान जल्दी से उसे खरीद लेता है ताकि इसकी मदद से वो काफी सारी स्पिरिचुअल चीजें खरीद पाएगा। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब से हमारा मामला सेटल हो चुका है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम लोगों ने मेरी कर दी, इसलिए आप लोग अब से अपने रास्ते जा सकते हो और मैं यहाँ से अपने रास्ते जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब उस ग्रैंडपा की पोती उससे रुका कर कहती है तुम यहाँ से जा रहे हो लेकिन हमें तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। उसमें बायतियान कहता है नाम जानकर क्या करोगी, ऐसे ही रहने दो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब बायतियान सिटी के अंदर आकर एक मेडिसिन हॉल के अंदर चले जाता है जहाँ पर दुनिया भर के सबसे ज्यादा खास और कीमती मेडिसिन मटेरियल को रखा जाता है। और यहाँ पर बायतियान उन्हीं मेडिसिन मटेरियल को खरीदने के लिए आया होता है जो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। तब उसके पास एक लड़की आती है जो बायतियान से पूछती है क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए होगा वो मैं सब लाकर आपको दे दूंगी। तब बायतियान उससे कहता है मुझे गोल्डन लोटस के 6 पत्ते चाहिए, फायर लोटस फ्रूट चाहिए, स्नो जिंक्शन, ग्रीन स्पिरिट वाटर और एक स्पिरिचुअल बैग भी चाहिए जिसके अंदर तुम उन सारे सामान को लाकर मुझे दे देना। जिस पर वो लड़की कहती है जो तुम सामान मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो क्या सच में इतनी सारी चीजें आपको चाहिए। तो बायतियान कहता है अरे पैसे की टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत पैसा है, जाओ और जल्दी से वो सामान लाकर मुझे दे दो। तब वो लड़की बायतियान को एक जगह पर बैठा देती है और तब तक के वो सामान लेने चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो सारा सामान लाकर बायतियान को भी दे देती है जो सभी एक छोटी सी स्पिरिचुअल पोटली के अंदर होता है। इसलिए बायतियान उस पोटली को अपने पास रखते हुए वही गोल्डन कार्ड उस लड़की को दे देता है जो अभी उसे उस ग्रैंडपा की पोती ने दिया था। तब वो लड़की उससे कहती है अरे ये तो VIP गोल्डन कार्ड है, इससे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तब ये सुनकर तो बायतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है अगर ऐसा है तो चलो थोड़ा बहुत और मेडिसिन का सामान इस पोटली के अंदर भर दो, मैं उसे भी यहाँ से लेकर जाता हूँ। जिसके बाद बायतियान काफी सारी कल्टीवेशन से जुड़ी चीजों को लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। जहाँ आने के बाद वो अपनी पोटली देख रहा होता है कि मैंने काफी सारा सामान खरीद लिया, अब तो मैं आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। साथ ही वो उस रिकवरी पिल को भी देख रहा होता है जिससे उसने रिफाइन किया था और अब उसके पास 2 एक्स्ट्रा रिकवरी पिल हो गई होती है जिसका वो खुद पर भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी उसे कुछ चोट वगैरह लग गई तो वो इस रिकवरी पिल को खाकर उसे ठीक कर पाएगा। तब उसे रांझी एक जगह पर बुला रही होती है जहाँ पर वो उसे अकेले बुलाती है ताकि बायतियान के साथ कोई और ना हो, क्योंकि वो किसी खास जगह पर जा रही है जहाँ पर वो बायतियान के साथ ही जाना चाहती है। इसलिए बायतियान वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और जब वो रांझी के पास पहुँचता है तब रांझी भागते हुए उसके पास आ जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन बायतियान को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस रांझी ने मुझे यहाँ पर क्या करने के लिए बुलाया। तब रांझी उसे एक तरफ इशारा करती है और जैसे बायतियान उस तरफ देखता है वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो लड़की भी बायतियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और उसे देखकर वो हंस रही होती है। लेकिन ये लड़की कौन थी इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।